ये जिस ब्रह्मा कुमारी आदरणीय महापौर साहब हमारे बीच उपस्थित हैं, आप सभी निवेदन है कृपया दीप प्रज्वलन के लिए पधारें। महापौर साहब, आदरणीय रूपा दीदी और ब्रह्मा कुमारी विजय लक्ष्मी दीदी और ब्रह्मा कुमारी पद्मा दीदी, दीप प्रज्वलन की रस्व परम ज्योति, दीपम ज्योति परम ज्योति कहा जाता है। भारतीय परंपरा जहाँ हर कार्यक्रम की शुरुआत एक दीप की ज्योति जलाकर किया जाता है। और दीप क्यों जलाते हैं और ये स्थूल ज्योति के साथ हमें और कौन सी सूक्ष्म और आंतरिक ज्योति को जागृत करना है, जिससे ही हम संस्कार परिवर्तन कर पाएंगे और संस्कार परिवर्तन से ही चरित्र परिवर्तन और चरित्र को उस श्रेष्ठ उत्थान हम कर पाएंगे। मानव से देव मानव बनाने की दिशा में जो विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारी की जो शिक्षा है, जो मानव को देव मानव बनाने की ओर अग्रसर करती है, तो ऐसी शिक्षाओं को जीवन में उतारने के लिए जो हमें आंतरिक शक्ति की आवश्यकता है, उस आंतरिक शक्ति को, क्योंकि शक्तियों की जरूरत हर किसी को है, आत्मबल की जरूरत हर किसी को है, लेकिन सभी अच्छी चारित्रिक जो विशेषता हैं वो भी सभी को पता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उनको जीवन में धारण नहीं कर पाते हैं। आदरणीय कर्नल बीसी सती साहब भी हमारे बीच उपस्थित हैं। क्यों आज का दिन कौन सा है? सभी जानते हैं आज का दिवस कैलेंडर के हिसाब से बहुत ही श्रेष्ठ दिवस है। आज के दिवस को बसंत पंचमी कहते हैं। आज के दिन बिना मुहूर्त के बहुत कुछ शुभ कार्य होते हैं। सभी ने आज के दिन, बसंत पंचमी के दिन, माँ सरस्वती को निश्चित रूप से याद किया होगा, प्रार्थना की होगी, दुआएं मांगी होगी, है ना ऐसे? क्योंकि आज का विशेष दिवस हंस वाहिनी, वीणा वादिनी, ज्ञान की अधिदेवी माँ सरस्वती का दिवस है। तो ऐसे दिवस पर हम सब के लिए बड़ा ही अहो सौभाग्य का दिवस है कि आज के दिन हम सब के बीच में माँ सरस्वती का अवतार, माँ सरस्वती सी विदुषी अपने दिव्य शब्दों से हरेक के मन को छूने वाली ऐसी महान ज्ञान की देवी, जिसको लाखों लाखों नयन तरसते हैं देखने के लिए, आज ये परमात्मा का विशेष अनुकृपा हुई। हम सब के बीच परमात्मा ने माँ सरस्वती सी अवतार को हम सबके बीच में भेजा है। सबकी चाहना थी कि हम आपसे लाइव सुनेंगे, हम टीवी में सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, लोगों की बहुत चाहना थी। परंतु हमको जो डेट मिला, हमको मालूम है कि आज बहुत से लोग बहुत बिजी हैं, उसके बावजूद भी आप सभी यहाँ पर पधारे हैं और अभी और भी आने वाले हैं कि आज के दिन की ऐसी विदुषी के दर्शन, मुखारविंद होना, ये सब हम सब के लिए बड़े भाग्य का अवसर है। हम उस अवसर को बहुत अच्छे से अनुभव करें। पीछे आ रहे हैं और आराम से आते
आकर के बैठते जाएं। बहुत अच्छे से आज अनुभव करने का दिवस है। आज का टॉपिक है, आप सभी ने पढ़ा होगा, राजयोग के द्वारा संस्कार परिवर्तन का। आप सभी निश्चित रूप से यहाँ पधारे हैं। शिवानी बहन जी से बहुत बार आपने सुना होगा कि आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ करके डायरेक्ट ईश्वर ज्ञान का सागर जो परमपिता परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान को बुद्धि में धारण करके उस ज्ञान को जन जन तक कैसे पहुंचाएं, क्योंकि ज्ञान माना बैठ करके वेद शास्त्र उपनिषद का अध्ययन, मंत्र पूजा पाठ यही नहीं है। ज्ञान में समझ, हर बात के लिए समझ होती है। मनुष्य को, मानव को जीवन जीने के लिए, जीवन जीने की भी एक कला होती है, उसकी भी समझ बहुत आवश्यक है। हम सब जी रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जीना मरना चल रहा है। इस बीच काल में किस तरह से जीवन व्यतीत करना है, मानव मात्र हम सभी संसार नाटक चक्र में पार्ट प्ले करने के लिए आए हुए हैं। हम सभी आत्माएं, एक्टर्स जो एक्ट कर रहे हैं, स्वयं डायरेक्टर ईश्वर ने हमें एक्ट करने के लिए भेजा है। जो हम एक्ट कर रहे हैं उसको अच्छे से एक्ट करें, अपने जीवन का एंजॉय करें, आनंदित जीवन का अनुभव करें। ये ज्ञान कहता है, समझ कहता है। तो इसलिए परमात्मा जो ज्ञान दे रहे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो ज्ञान दिया जा रहा है कि मानव को जीने की कला सिखलाना। हर मानव एक अनुभव करे, मैं कैसे एक श्रेष्ठ मानव हूँ, मेरा जीवन कितना अमूल्य है। हर एक मानव का जीवन मोस्ट वैल्यूबल है। उस वैल्यू को जान करके जिए, ये पाठ। तो आज हम ब्रह्मा कुमारी शिवानी बहन से ये बहुत अच्छी बातें सुनेंगे, सुन के अनुभव करेंगे। साथ साथ राजयोग का अभ्यास करने के लिए 3 दिवसीय राजयोग शिविर का आयोजन भी किया गया है। प्रतापनगर केंद्रीय विद्यालय के सामने हमारी ब्रांच है। वहाँ पर कल से 11, 12, 13 3 दिन सुबह 7 से 8, शाम को 6 से 7 राजयोग शिविर का आप सभी के लिए स्पेशल आयोजन किया। उसके लिए स्पेशल हमारे यहाँ दिल्ली से बहन आई हैं। और साथ साथ हमारी ब्रांच सबसे पहले मोती मगरी स्कीम में है। बहुत पुरानी ब्रांच है, यहाँ की मेन ब्रांच। वहाँ भी हमारी क्लासेस चलते हैं। जिसको जहाँ सुविधा हो वहाँ जाकर के राजयोग का अभ्यास अवश्य करें। क्योंकि देखिए, मैं समझती हूँ आप सभी शिवानी बहन जी से मिलने के लिए, देखने के लिए तरसते हैं। और आपका क्या कहना है? आप चाहते हैं कि आप सभी एक एक ऐसे बने, मेरे जैसे बने, क्योंकि उनको भी बनाने वाला परम शिक्षक परम पिता परमात्मा है। इस दिव्य विभूति ने उस परमात्मा की शिक्षाओं को जीवन में उतारा है। प्रैक्टिकल अपने जीवन में ला करके अपने जीवन को ढाला है। हम जन्म जन्मांतर से गीता का अध्ययन करते आ रहे हैं। गीता का एक शब्द भी मैं नहीं समझती कि जीवन में उतारा होगा, परंतु शिवानी बहन जी ने गीता ज्ञानदाता के ज्ञान को, एक एक शब्दों को अपने जीवन में उतारा है।
जीवन में उतार करके उस अनुभव के आधार से, उस अथॉरिटी से सबके सामने रखती हैं, तभी सबको उनकी बातें मन को छू लेती हैं, दिल को छू लेती हैं। एक बार देखने के लिए, दृष्टि लेने के लिए, उनसे सुनने के लिए सब तरसते हैं। तो अब बहन जी का भी आज यही संकल्प है कि आप सभी सच में ये अनुभव करें, अपने जीवन की वैल्यू को पहचानें। इसलिए राजयोग से संस्कार परिवर्तन क्या है, ये बात आज आप सभी को बताएंगी। आपका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन। साथ साथ हमारे बीच हमारे वरिष्ठ भ्राता श्री करुणा भाई जी, हमारे वो गुप्त रत्न है मीडिया के। आज ऐसे महान विभूति अचानक हमारे बीच पहुंचे हैं। आप इतने नम्र हैं कि हम सबके बीच, ऑडियंस के बीच में, भाई सब मैं चाहूँगी एक बार आप खड़े हो करके सबको हाथ हिला के अभिवादन कीजिए, सब आपको आपका दर्शन करें, क्योंकि शिवानी बहन को आज इस ऊंची स्टेज पर लाने वाले आप हमारे वरिष्ठ भ्राताश्री। अपने अपने फ़ोन ऑफ कर लीजिए, और नहीं तो फ़ोन साइलेंट कर लीजिए। फ़ोन साइलेंट करने के साथ साथ मन को भी साइलेंट करना होता है। फ़ोन बज भी जाए तो डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन अगर मन अंदर बजता रहे, हाँ, तो फिर हम यहाँ होते हुए भी कहीं और घूम कर आ सकते हैं। कौन कौन यहाँ बैठे हुए कहीं और जाकर आ सकता है? आता है जाना हमें? हाँ, कितनी देर लगती है? कितनी देर लगती है? 1 सेकंड में यहाँ, 1 सेकंड में वहाँ, 1 सेकंड में तो हम माउंट आबू भी जाके आ जाते हैं। याद, जिसको हम याद करेंगे, जिस जगह को हम याद करेंगे, जिस व्यक्ति को हम याद करेंगे, तो हम 1 सेकंड में उनसे जुड़ जाते हैं। हम सब परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि याद उसको करने बैठे थे और उसके अलावा बाकी सब कुछ याद आ गया। होता है ना ऐसा? 10 मिनट्स निकाले सुबह और कहा भगवान को याद करके फिर घर से निकलेंगे, तो सब कुछ करके नहा धो के तैयार होकर वहाँ बैठे, भावना कितनी अच्छी होती है। टाइम भी निकाला है, विधि पूर्वक बैठे भी हैं, जगह भी अलग निकाली है, सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन जब बैठे तो उतनी देर में माइंड कहाँ पुरानी बातें, आज होने वाले काम, सब कुछ याद करके 10 मिनट के बाद हम कहते चलो टाइम हो गया, अभी ऑफिस जाना है। और कई बार ये बहुत सालों से चल रहा है कि हम याद उसको करने बैठे, लेकिन और मन भटकता है। लेकिन हम कहते हैं मैंने भगवान को याद कर लिया सुबह। सिर्फ बैठना याद करना नहीं है। अगर हम चाहें तो जब हम याद करने बैठें तब भी मन भटक रहा होता है, और अगर हम चाहें तो हम बैठे ही ना, हम अपना काम कर रहे हो, लेकिन काम करते हुए भी हाँ उसको याद कर सकते हैं।
किसी और को याद करने के लिए हम ऐसे बैठते नहीं हैं, लेकिन सारा दिन में कितनों को याद करते रहते हैं। काम करते हुए, खाना बनाते हुए, गाड़ी चलाते हुए, किसी से बात करते हुए भी किसी और को घर पे याद कर सकते हैं कि बच्चे ठीक है ना। तो याद करने से ज़्यादा इजी काम कुछ भी नहीं है। ईजीएस्ट थिंग है किसी को याद करना। जिनसे प्यार है उनको याद करते हैं, जिनसे रिश्ते सुंदर हैं उनको याद करते हैं, जिनसे रिश्ते थोड़े टक्कर वाले हैं उनको भी याद करते हैं। ज़्यादा किसको याद करते हैं? ज़्यादा किसको याद करते हैं? तो जिनसे प्रॉब्लम है उनकी भी याद आ जाती है। याद नहीं करना चाहते तो भी वो यहाँ घुसे रहते हैं। रातों को नींद नहीं आती है क्योंकि वो माइंड पे चलते जा रहे हैं, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, तो याद लगी हुई है उसके साथ। और जिसको हम कहते हैं कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम सखा बंधु सब कुछ मेरे, उसको तो खास याद करने बैठते हैं और तो भी याद नहीं आती है। तो कहीं तो कुछ चेकिंग करने की ज़रूरत है ना, कि सबको याद करना इजी, और जिसको कहते हैं कि सारे रिश्ते तेरे से, उसको याद करने बैठते हैं तो याद नहीं आती है। तो इसलिए राजयोग अर्थात परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन कैसे जोड़कर हमें अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है। कौन कौन अपने संस्कार को चेंज करना चाहता है? अच्छा, कौन कौन किसी और के संस्कार को चेंज करना चाहता है? आप किसी और के संस्कार को चेंज नहीं करना चाहते? आंसर वो वाला नहीं देना जो सिर्फ यहाँ है, आंसर वो वाला देना है जो कई बार हम जब ऐसे इकट्ठे होकर भी बैठते हैं, ज्ञान की बातें सुनते हैं, तो माइंड में आता है, ओहो वो अगर सुन लेते आज, वो अगर अपने को चेंज कर लेते आज, तो हमारा घर, हमारा ऑफिस बिल्कुल, क्योंकि सारा दिन में ध्यान दूसरों के संस्कारों की तरफ ज़्यादा जाता है। क्योंकि दूसरों के संस्कार जब हमारे अनुकूल नहीं होते हैं तो हमें तकलीफ़ होती है। अपने मन की तकलीफ़ को खुद नहीं ठीक कर पाते हैं तो चाहते हैं कि दूसरा अपना संस्कार चेंज कर दे। उनको चेंज करने की कोशिश भी करते हैं। कुछ लोग चेंज हो जाते हैं, कुछ लोग चेंज नहीं होना चाहते क्योंकि वो अपने संस्कार के साथ बहुत कंफर्टेबल है। लेकिन उनके संस्कारों को देख देख कर हमारा माइंड डिस्टर्ब होता रहता है और कभी कभी हम ही कुछ और संस्कार बना लेते हैं। कौन सी चीज़ ज़्यादा इजी है, अपना संस्कार चेंज करना या दूसरे का? कौन सी चीज़ ज़्यादा इजी है, अपनी आदत चेंज करना या दूसरे की? अपना संस्कार चेंज करना ज़्यादा इजी है या दूसरे का? अपना ज़्यादा इजी है। फिर दूसरों को रिक्वेस्ट क्यों करते हैं? ऐसे मत बोलो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, इधर नहीं करो, उधर नहीं करो, काम ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं बैठो, ऐसे नहीं चलो, ऐसे नहीं उठो, ऐसे नहीं सोचो, ऐसे नहीं बोलो। सारा दिन में कितनी बार बोलते होंगे ये सब। और जब वो नहीं चेंज होते तो हम इरिटेट होकर, परेशान होने का, इरिटेट होने का एक नया संस्कार बना देते हैं। आज एक चीज़ पक्की करते हैं, दूसरों को चेंज करना, दूसरों को चेंज करना। क्या बोलेंगे? फिल इन द ब्लैंक। दूसरे को चेंज करना। अच्छा, छोड़ देंगे। अच्छा, ओके। दूसरों को चेंज करना। सो स्वीट। कितने साल का बच्चा जिसने आंसर दिया? हाथ उठाओ बच्चा, ऊपर उठो उठो उठो। कितने साल के हो? 5। आपने उसका आंसर सुना?
उसने कहा दूसरों का संस्कार चेंज करना गलत है। ये तो हमने किसी ने नहीं सोचा था कि दूसरे का संस्कार चेंज करना गलत है। गलत है मतलब दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करना, दूसरे को चेंज करने की कोशिश करना, दूसरे को अपने अनुसार बनाने की कोशिश करना। दूसरे का संस्कार चेंज करना असंभव है, इम्पॉसिबल है। हम दूसरे को राय दे सकते हैं, हम दूसरे को शिक्षा दे सकते हैं। सामने वाले को अगर वो बात अच्छी लगेगी तो वो उस चीज़ को स्वीकार करेगा और स्वीकार करके वो अपना संस्कार चेंज करेगा। हम सब एक ही व्यक्ति का संस्कार चेंज कर सकते हैं, एंड दैट इज अपना। सिर्फ अगर इस फोकस को सेट कर ले कि मुझे दूसरों को नहीं, अपने चेकिंग करके अपना संस्कार परिवर्तन करना है, तो सारा दिन में बहुत सारा टाइम और एनर्जी बच जाएगी। क्योंकि बहुत सारा टाइम और एनर्जी दूसरों को चेंज करने की कोशिश में जाता है। तो हम सब ने हाथ उठाया कि हम अपना संस्कार चेंज करने के लिए रेडी हैं। क्या हमें पता है कि अपने अंदर हमें क्या चेंज करना है? क्या हमें पता है हमें अपने अंदर क्या चेंज करना है? किस किस को पता है कि कौन सा संस्कार चेंज करना है? चलिए 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं। एकदम ऐसा टाइम अपने लिए निकालना चाहिए। 1 मिनट 2 मिनट, जैसे अपने चेहरे को आईने में देखते हैं ऐसे अपने मन की स्थिति को भी चेक करते हैं। अपने आप को देखें। रिश्तों में, काम के क्षेत्र पर, मेरा सोचने का तरीका, मेरा बात करने का तरीका, मेरा व्यवहार करने का तरीका, अपने को देखना है। कौन सी ऐसी आदत है जो मुझे डिस्टर्ब करती है और मेरी आदत जो औरों को भी डिस्टर्ब कर देती है। कौन सा मेरा संस्कार है जो मन के सुकून को खत्म कर देता है? मन को हलचल में ले आता है। लोगों के साथ, घर पे, दोस्तों के साथ, काम के क्षेत्र पर, हर एक के प्रति मेरी सोच, क्या चलता है मेरे मन में सारा दिन? दूसरों की अलग अलग आदतें देखते हुए क्या चलता है मेरे मन में?
अपना एक संस्कार सिलेक्ट करते हैं, एक आदत। अच्छे से देखना है। मेरी एक आदत। शुभ दिन है आज। चारों तरफ वाइब्रेशन बहुत पवित्र है। जो संकल्प करेंगे पूरा हो जाएगा। मेरी एक आदत। मुझे सुख देगा वो परिवर्तन। मेरे परिवार को सुख देगा वो चेंज। आदत बदलना सबसे आसान चीज है। संस्कार परिवर्तन सहज। ओम शांति। किस किसने अपनी एक आदत सिलेक्ट की? कोई शेयर करेगा क्या चेंज करना चाहते हैं अपने अंदर? एनीबडी? क्या चेंज करना चाहते हैं? इतना हाँ जी, क्रोध नहीं करना। अच्छा, किसी और ने सेम सिलेक्ट किया, गुस्सा नहीं करना। अच्छा, काफी सारे हैं इसके लिए। ओके, एनीथिंग एल्स? क्या नहीं करना? कोई और आदत जो चेंज करनी है? वेरी इंपॉर्टेंट, सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना। उसके साथ एक और चीज ऐड कर देते हैं, सुनने के साथ साथ सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना, सुनने के साथ साथ लागू करना। वो तो उन्होंने करना है, उनकी बात है, लेकिन सुनने के साथ साथ कई बार दो लोग बात कर रहे होते हैं, सामने वाला अपनी बात कह रहा होता है, लेकिन वो हमारे नजरिए से मैच नहीं करता है। तो वो कह रहा होता है, हम सुन रहे होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम कुछ बोल रहे होते हैं। यहाँ से सुन रहे होते हैं, चुप रहते हैं, लेकिन यहाँ से चुप नहीं रहते हैं। तो सुनना सिर्फ यहाँ से नहीं है इसको चुप रख के, लेकिन सुनना मतलब मेरा मन जब वो अपना नजरिया बोल रहे हैं तो मेरा मन उनके नजरिए के बारे में चुप रहे। मतलब दूसरे के नजरिए को सही तरह से समझना, ये नहीं कि अपने नजरिए से इतना अटैच्ड हो कि अपना नजरिया ही राइट लगे और दूसरे का नजरिया। तो सामने वाला जब बोल रहा होता है तो हम कहते हैं बोल लो, लेकिन हो तो गलत। आप अपनी बात पूरी करो, फिर मैं आपको बताऊं कि राइट बात क्या है। तो जब माइंड कुछ और बोल रहा होगा तो हम समझ नहीं पाएंगे सामने वाले की बात को। तो भले हमें अपना नज़रिया उनके साथ शेयर करना है, लेकिन जब सामने वाला बोल रहा है
तो पावर टू लिसन मतलब सुनना, सिर्फ इधर से नहीं सुनना, इधर सुनना है। इधर सुनना मतलब माइंड जो अंदर बोल रहा होगा उस मन को कहना है 10 मिनट। क्या मन हमारा कहना मानता है? क्या हमारा मन हमारा कहना मानता है? क्या हमारा मन हमारा कहना मानता है? हाँ जी, किसका मन है? क्या दूसरे लोगों का मन हमारा कहना मानता है? नहीं मानता। अरे सारा दिन कितने लोगों का मन हमारा कहना मानता है। अभी आपको किसी ने कहा यहाँ नहीं बैठो वहाँ बैठो, आप वहाँ जाकर बैठे, आपके मन ने उनका कहना माना। सारा दिन में तो हम बहुतों का मन का कहना मानते हैं। लोग हमारा कहना मानते हैं, हम लोगों का कहना मानते हैं, लोग हमें राय देते हैं, हम लोगों को राय देते हैं, लोग हमारा मूड ठीक करते हैं, हम लोगों का मूड ठीक करते हैं। किया कभी किसी का मूड ठीक? किसी का मूड ठीक किया? कभी कोई उदास हो, परेशान हो, आपके पास आए, 2 मिनट बैठे, आप उससे मीठी मीठी बातें करो और उसका मूड ठीक हो जाए। किसने किसी और का मूड ठीक किया? सिंपल। लुक एट द पावर, लुक एट द पावर। हम दूसरों का मूड ठीक कर सकते हैं एंड दूसरे हमारा मूड ठीक कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ अपना ही मूड ठीक नहीं करते। जब हमारा मूड खराब होता है तो हम ढूंढते हैं किसके पास जाएं, बात करें ताकि मूड ठीक हो जाए। और कभी कभी किसी को फ़ोन करो कि मेरा मन भारी है, तो मैंने सोचा आपको फ़ोन करूं और सामने वाला कहते मेरे पास अभी टाइम नहीं है। फिर तो एक और एक पूरा खुलेगा यहाँ पर, मतलब मेरे लिए टाइम नहीं है। इन्होंने जब जब फ़ोन किया, जब जब बोला, मैं अपना सब काम छोड़ के 1 सेकंड में इनके पास भागी। तो किसी को फ़ोन किया था मूड ठीक करने के लिए, लेकिन मूड ठीक होने के बजाय और ख़राब हो गया। क्यों? हम सोचते हैं कि दूसरे हमारा मूड ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमने ज़्यादा अपने रिश्ते दूसरों के साथ बनाए हुए हैं। मेडिटेशन मतलब अपने आप के साथ रिश्ता बनाना, और मेडिटेशन मतलब जैसे ही मन थोड़ा सा हिले तो 30 सेकेंड्स रुके, काम से डिटैच हुए, 30 सेकेंड्स इसके साथ बैठे, इसके साथ 2 लाइन प्यारी सी बात की और इसके मूड को ठीक कर दिया। जब हमारी मीठी मीठी बातें दूसरे के मन को ठीक कर सकती हैं, तो क्या हमारी मीठी मीठी बातें हमारे मन को ठीक नहीं कर सकती है? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? लेकिन सपोज आपको कोई कहे, पता है उन्होंने मुझे क्या कहा आज, तो हम उसको कहते हैं छोड़ ना, क्या फ़र्क पड़ता है, सच थोड़ी है जो उसने बोला है, मेरे को पता है आप कितने अच्छे हो। फिर वो सामने बोलता है लेकिन उसने बोला क्यों? छोड़ ना, उसकी नेचर है ना। अच्छा 2 लाइन बोलो उसका मूड ठीक हो जाता है। कहता है आप राइट बोल रहे हो, उसकी नेचर है, मैं थोड़ी ऐसा हूँ। ठीक, दिस इज आवर पावर। 2 अच्छी लाइन बोलो, सामने वाले का मूड ठीक। लेकिन अगर हमें किसी ने कुछ बोला तो हम वही 2 लाइन अपने को नहीं सुना पाते कि छोड़ ना, उसकी नेचर है ना। अपने आप को कहते लेकिन बोला क्यों सबके सामने। दूसरे को कहते हैं चलो ना खाना खाते हैं, अपने को कहते हैं आज तो मैंने खाना ही नहीं खाना, मेरा मूड ही ठीक नहीं है। The art of talking to your own self। दूसरों से प्यार करते हैं, दूसरों की केयर करते हैं, दूसरों का मन उदास अच्छा नहीं लगता तो हम उनके साथ बैठे जाते हैं, बैठे रहते हैं, बात करते जाते हैं, करते जाते हैं जब तक उनका मूड। अपने आप को कहते हैं टाइम नहीं है, चलो काम करो। उसी दुखी उदास मन के साथ काम भी करते रहते हैं। रिलेशनशिप अपने आप के साथ। हमारा मन हमारा कहना मानता है? हमारा मन हमारा कहना तब मानेगा जब हम उसको कुछ कहेंगे।
हम तो सारा दिन इंस्ट्रक्शन ज़्यादा दूसरों को देते हैं, दूसरे को बोलते हैं आधा घंटा चुप करके बैठना। अपने मन को एक दिन कहो आधा घंटा चुप रह के बैठो, मानेगा कि नहीं मानेगा? डिसिप्लिन, जैसे एक बच्चे को डिसिप्लिन करते हैं ऐसे हमें अपने मन को भी डिसिप्लिन करना है। किसी चीज़ की तरफ ध्यान ही न गया हो बहुत समय से तो हमें लगता है वो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो तो इसलिए नहीं है कि बहुत समय से उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करेंगे, अपने मन से ज़्यादा अच्छी चीज़ कोई है ही नहीं जो हमारा कहना मानेगा, क्योंकि वो किसका मन है? अपना बच्चा कहना मानता है या पड़ोसी का? किसका बच्चा कहना मानता है? लेकिन अगर अपने बच्चे को डिसिप्लिन ना किया हो पहले से, तो फिर हम पड़ोसी को जाके कहते हैं आप इसको संभालो, ये मेरा कहना नहीं मानता है। तो हम अपने बच्चे पे गिव अप कर देते हैं। इसी तरह हम अपने मन के बच्चे पर गिव अप कर देते हैं, ये मेरा कहना नहीं मानता है। कभी भी अपने मन पे गिव अप नहीं करना है। ऐसा अपनी वोकैबुलरी को चेंज करना है। कुछ कुछ बातें हमने बाहर सुनी, मन घोड़ा है, मन ये है, मन भागता रहता है। नथिंग। अपने आप को प्यार से कहो ये किसका मन है? ये किसका मन है? किसका मन है? ये मेरा मन है। ये मेरा कहना नहीं मानेगा तो किसका कहना मानेगा? अपने मन से प्यार से बात करना शुरू करना है। एक चीज़ हमने आज से करनी है, अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करना है। ये मेरे कंट्रोल में नहीं, ये मेरा कहना नहीं मानता, मेरे से कंसंट्रेशन नहीं होती। एक एक लाइन हमारा अपने आप से रिश्ता जो होता है उसको क्या करती जाती है? तो एक अच्छे मलकर कहते हैं मेरा मन बहुत प्यारा है। कहिए, अच्छे से बोलना, प्यार से। ऐसे थोड़ी बोलते हैं ऊपर ऊपर से रूखा रूखा करके ऐसे। हाँ, किसी को आप कह रहे हो आप बहुत प्यारे हो, जैसे आपने किसी को एक लाइन की आप बहुत प्यारे हो, आपकी वाइब्रेशन जाती है और अपनेपन की एनर्जी क्रिएट होती है। लेकिन किसी को कहो आप तो कोई काम के नहीं, आप तो मेरे लिए कोई यूजलेस नहीं, और उसी के साथ सारा दिन काम करना है। सारे काम कौन कर रहा है? सारे रिश्ते कौन निभा रहा है? ये मन। इस शरीर की सेहत कौन बना रहा है? ये मन। और इसी मन को हमने कह दिया ये मेरे कंट्रोल में नहीं, तो एवरीथिंग विल गो आउट ऑफ कंट्रोल। हमारा मन हमारी खुशी क्रिएट करता है, हमारा मन हमारी शरीर की सेहत क्रिएट करता है। हमारे मन की हर थॉट सामने जाती है, रिश्ते बनते हैं। हमारे मन की हर थॉट वाइब्रेशन में जाती है, सृष्टि बनती है। आज अगर हमें अपने मन की स्थिति को ठीक करना है, अपनी सेहत को ठीक करना है, अपने रिश्तों को सुंदर बनाना है और अपनी सृष्टि को सतयुग बनाना है, सिर्फ एक ही चेंज करना पड़ेगा, अपने सोचने के तरीके को। तो आज से अपने मन के साथ एक क्या करेंगे? अगर एक बच्चा डिसिप्लिन्ड नहीं हो और उसको वापस डिसिप्लिन करना है तो प्यार से होगा या क्रिटिसाइज करके होगा? प्यार से होगा या क्रिटिसाइज करके होगा? प्यार से होगा। अप्रिशिएट करके होगा या गलतियां निकाल के होगा? अप्रिशिएट करके होगा। मोटिवेट करके होगा? तो जो सब कुछ दूसरों के साथ होगा वही सब कुछ हमें अपने आप के साथ करना है। हर रोज एक थॉट सुबह इस मन का शुक्रिया करो कि तुम सारा दिन मेरा कितना काम करते हो, सब कुछ तो तुम ही करते हो, इसका शुक्रिया करो। इससे प्यार से बात करो कि तुम सारा दिन मुझे इतनी सारी अच्छी सोच देते हो, तुम मेरे मुख से इतने अच्छे बोल बुलवाते हो, तुम मेरे से इतना अच्छा व्यवहार करवाते हो, तुम मेरे से कितने श्रेष्ठ कर्म बनाते हो, तेरा शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। देखो क्या रिश्ता बनता है कल से। लेकिन इसको बोला ये बेलगाम घोड़ा है, ये भागता रहता है, ये कहना नहीं मानता, वो बोला ठीक है तुम अपना करो मैं अपना करूँगा, फिर जाने दो। इतना करने के बाद भी तुम मुझे क्रिटिसाइज ही करते रहते हो सारा दिन, तो फिर हमारा रिश्ता क्या होता है? सो वी हैव टू ट्रीट आवर माइंड लाइक आवर फ्रेंड। उसके साथ बात करनी है सारा दिन, उसका शुक्रिया करना है। तो एक हमने गुस्सा छोड़ना है
और दूसरा हमने क्या छोड़ना है, और क्या छोड़ना है, और कौन सा संस्कार चेंज करना है आज? एनी अदर संस्कार टू चेंज? टिट फॉर टैट नहीं करना। अच्छा, मतलब कोई हमारे साथ गलत करे उसके साथ गलत नहीं करना, किसी की बुराई भी नहीं करनी है। वेरी गुड। कोई हमारे साथ गलत करे उसके साथ क्या करना फिर? कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करे उसके साथ कैसा व्यवहार करे? कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करे उसके साथ कैसा व्यवहार करे? किस किस के पास कोई एक है जो थोड़ा अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे उनके साथ? हाथ उठाना। बताना नहीं है आपने कुछ भी इधर सबके सामने। हो सकता है वो इधर ही बैठे हो इस ग्राउंड में, तो यहाँ थोड़ी बताना है अभी। लेकिन किस किस के पास कोई एक है जो थोड़ा सा छोटा मोटा बड़ा उनको तंग कर रहे हैं जीवन के अंदर? हाथ उठाए। अच्छा, 1 मिनट आंख बंद करें, अभी करते हैं। उनको सामने लेकर आते हैं। हमने उनके लिए सोचना है। इकट्ठे मिलकर बोलते हैं, परमात्मा की शक्तियाँ। बोलिए, परमात्मा की उनको देखते हुए बोलना। हाँ, परमात्मा की शक्तियाँ, परमात्मा का प्यार और मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ। फिर से एक बार बोलते हैं, परमात्मा की शक्तियाँ, परमात्मा का प्यार और मेरी ढेर सारी दुआएं आपके साथ। अब बोलते हैं, जो आपने मेरे साथ किया उसके से कई गुना गलत आपके साथ होना चाहिए। क्या हुआ, बोला नहीं आपने? छोड़ दिया आपने बोला? दोनों में से कौन सा ज़्यादा इजी था? कौन सा ज़्यादा इजी है? पहला वाला ज़्यादा इजी है। कितना इजी होता है किसी के लिए अच्छा सोचना, कितना इजी है किसी के लिए अच्छा सोचना। किसी ने हमारे साथ गलत किया, गलत हो सकता है गलत बोलने का तरीका, गलत हो सकता है गलत व्यवहार, गलत हो सकता है बिजनेस में गलत हो सकता है झूठ, गलत हो सकता है धोखा, गलत हो सकता है ईर्ष्या। जो ऐसा कर रहे हैं, साक्षी होकर अभी देखो, जो गलत व्यवहार कर रहे हैं उसकी अपनी मन की स्थिति कैसी है? कैसी है? जो आत्मा खुश होगी, पावरफुल होगी, प्यार से भरी हुई होगी, वो हर एक के साथ कैसा व्यवहार करेगी? अच्छा करेगी। जो नहीं कर पा रही, जो इनसिक्योर है, डर रही है, ईर्ष्यावश है, नफरतवश है, दुखी है अंदर, वो ही कुछ ऐसा व्यवहार करेगी। तो वो कैसे है? वो खुद दर्द में है, कमज़ोर है। उनको हम कहेंगे वो थोड़े से बीमार है। अब जो थोड़ा सा बीमार हो उसके लिए कैसा सोचना चाहिए? कैसा सोचना चाहिए? क्या आप अगले 10 दिन के लिए ये एक लाइन रोज सुबह उठ के बोल सकते हैं उनके लिए? बोल सकते हैं? क्या लाइन थी? परमात्मा की सर्वशक्तियाँ, परमात्मा की प्यार और मेरी ढेर सारी दुआएं आपके साथ। कौन कौन ये बोल सकेगा रोज घर पे? कितना इजी है। और एक बार ये सुबह बोल दिया, सारा दिन में कुछ और नहीं बोलना, सारा दिन में कुछ और नहीं बोलना। मन जैसे ही कुछ सोचने लगेगा, ऐसा किया मेरे साथ, ऐसा किया मेरे साथ, ऐसा किया, मन को कहना वो थोड़े से बीमार है। कोई बात नहीं, अभी हम भेज रहे हैं अच्छे वाइब्रेशन, ठीक हो जाएंगे। कुछ लोग ठीक हो जाएंगे, कुछ लोग हो सकता है
क्योंकि वो उनका संस्कार है। हमें ये ध्यान रखना है कि हम दूसरों के संस्कारों का चिंतन करके उस संस्कार को अपने चित्त का हिस्सा न बना लें। जब हमने कहा परमात्मा की शक्तियाँ और मेरी दुआएं आपके साथ हैं, हमने किसको बचा लिया? हमने किसको बचाया? क्योंकि नहीं तो एक अलग ही भाषा अंदर चलती है। उसने मेरे साथ ऐसा किया, भगवान है तो न्याय होना चाहिए। मेरे जीते जी मुझे देखना है उसके साथ क्या होगा। ये सब सोचने से कोई उनका नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि उनके कर्मों से उनका भाग्य तो वैसे ही बन रहा है जो वो कर रहे हैं। लेकिन हम कौन से कर्म कर रहे हैं ऐसा सोच के और बोल के, और फिर किसी और के साथ बैठते हैं तो उनके मन को भी दूषित कर देते हैं ये बोल के कि इन्होंने मेरे साथ गलत किया ना, देखना आने वाला समय इनके साथ क्या करेगा। सामने वाला भी अपना दोस्त है तो वो भी हमारे साथ, उसके भी कर्म बिगाड़ देते हैं और इतनी एनर्जी सर्कुलेट होती है नेगेटिव। उनका कर्म, उनका भाग्य, वो सही है नहीं है उनके कार्मिक बैलेंस शीट में लिखा जा रहा है। लेकिन ऐसा सोचकर और ऐसा बोलकर हमने अपने कर्मों को क्या कर लिया? हमने अपने कर्मों को क्या कर लिया? एक चीज आज अटेंशन रखते हैं, दूसरे के कर्मों की वजह से अपने कर्मों को नहीं बिगाड़ना है। दूसरे के कर्मों की वजह से अपने कर्मों को नहीं बिगाड़ना है। कोई अगर गलत कर्म करे हम उसके लिए अच्छा सोच सकते हैं? कोई गलत कर्म करे हम उसके लिए अच्छा सोच सकते हैं? यस और नो? कोई आया था ना स्टेज पे तो ध्यान चला गया। कौन आया था? मन अपना है। भैया जी वो मेरा कहना नहीं मानेंगे क्योंकि वो अपने अनुसार राइट है। कल सुबह पेमेंट नहीं मिलेगा हीटर नहीं चलाया तो हम कितना भी बोलते रहे, वो अपना करेंगे, राइट है, ये जीवन है। हमें कुछ और राइट लग रहा होगा, हम दूसरे को बोलते भी रहेंगे प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा नहीं करो, प्लीज। वो सुनेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे और फिर वो ही जाके करेंगे क्योंकि वो उनको राइट लगता है। वो भैया ने सुना भी नहीं कि हम सब ने क्या बोला उसके बारे में। तो जैसे यहाँ हंस रहे हैं ना, जैसे यहाँ हंस रहे हैं वैसा ही घर पे हंसना है जाके। ये है अपने अपने संस्कार, अपनी अपनी डेफिनेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग। अगर घर पे भी हम ऐसा ही हंसे, राय दें, राय जरूर देनी है, हर रोज देनी है। बच्चे हैं, हमारा रोल है उनको राय देना। काम कर रहे हैं हमारे साथ, हमारा रोल है उनको राय देना। लेकिन राय देते समय अपने चित्त पर उनका संस्कार रखकर अपने मन और चित्त को मैला नहीं करना है। इसी से इनको फिर से देखते हैं, वो आए, वो अपना कर रहे हैं। एक है उनको कुछ बोला ही नहीं और अंदर सोचते गए, ये क्या मतलब है? प्रोग्राम के बीच में स्टेज पे आ जाते हैं, इतना भी नहीं समझ में आता, जो करना था पहले करना चाहिए था, ये अंदर चलेगा। कौन मैला होगा? कौन मैला होगा? यहाँ। और उनको कुछ बोलते नहीं हम। दूसरा, हम उनको बोलते हैं लेकिन बोलते हुए भी पहले इधर मैला हो जाता है। तीसरा, यहाँ कुछ नहीं क्रिएट करो और उनको प्यार से बोलो कि ये आप मत करो। कर सकते हैं? क्योंकि सारा दिन में बहुत लोग मिलेंगे, अलग अलग संस्कार, अलग अलग व्यवहार। अगर हरेक के संस्कार को हरेक के व्यवहार पे यहाँ रखना शुरू कर दिया तो शाम को कितनी सारी इन्फेक्शन लेके घर पहुंचेंगे। इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। दिन में कितने लोग मिलते होंगे जिनके संस्कार हमें पसंद नहीं आ रहे कुछ कुछ। अगर 10 भी मिल जाएं, 10, और 10 लोगों की आदतों को यहाँ चिंतन कर लिया तो शाम तक पहुंचते पहुंचते हमारा मन और चित्त क्या हो जाएगा?
और घर आकर हमने वो वाइब्रेशन अपने बच्चों को दे देनी है। देवी देवताओं के जब चित्र देखते हैं तो पीछे एक वाइट कलर का ऑरा दिखाई देता है ना, वाइट। वो वाइट ऑरा होता है। वाइट ऑरा मतलब उनका मन और चित्त कैसा है? मन और चित्त कैसा है? वाइट, क्लीन, कोई मैल नहीं, बिल्कुल साफ। हम सबके पीछे भी एक सर्कल है, हम सबके पीछे भी एक सर्कल है। क्या कलर है? क्या कलर है? आपको पता है आजकल विज्ञान ने मशीन बनाई है, उस पे सर्कल दिखता है। अगर आप माउंट आबू आएंगे तो वहां भी दिखेगा। मन की स्थिति की वाइब्रेशन दिखती है। जैसे ईसीजी दिखता है कि हार्ट कैसे चल रहा है, वैसे यहाँ क्या चल रहा है वो भी दिखता है। तो अपना सर्कल क्या होगा? क्या लगता है? मल्टी कलर। मल्टी कलर क्यों होगा? हाँ, सारा दिन में जस्ट विजुअलाइज कीजिए, हर एक एनर्जी फील्ड के साथ चल रहा है, जिसको हम कहते हैं उनसे मुझे अच्छी वाइब्रेशन नहीं आई या इनसे मुझे बहुत अच्छी वाइब्रेशन आई। वो वाइब्रेशन क्या है? उस आत्मा का अपना आभा मंडल। वो आभा मंडल कैसे बनता है? उनकी सोच, उनकी भावनाएं, उनके शब्द, उनके व्यवहार, उनकी मेमोरीज, उनके इंटेंशंस एक सर्कल बनाती हैं। सत्युगी आत्मा, देवी देवताएं, देने वाले, उनका सर्कल वाइट। हम सब कौन सी आत्माएं हैं? हम सब वही आत्माएं हैं। हम सब कहते हैं ना, ये मेरी कुल देवी है, ये मेरे कुल देवता है। नाम है ना हर एक के पास, कुल देवी है, कुल देवता है। मतलब हम किसके कुल को बिलोंग करते हैं? कुल देवी है, कुल देवता है, तो हम किसके कुल को बिलोंग करते हैं? देवी देवताओं के कुल को बिलोंग करते हैं। तो हमारा सर्कल वाइट। सिर्फ हमें ध्यान क्या रखना है? सुबह वाइट सर्कल के साथ घर से बाहर निकलना है और शाम को वाइट सर्कल लेकर घर आना है। एंड उसके लिए क्या करना होगा? सब लोग मिलेंगे सारा दिन जिनका अलग अलग संस्कार है। अगर हमने उसके संस्कार को यहाँ रखा तो मैंने अपने सर्कल में क्या कर दिया? मैंने अपने सर्कल में क्या कर दिया? किसी और की लो वाइब्रेशन पकड़ के यहाँ रख दी। फिर मैंने सिर्फ यहाँ नहीं रखी, किसी और को सुनाई तो मैंने उनके सर्कल में भी डाल दी। और हम दोनों ने बात की जब बैठकर, तो हमने किसी और की कमजोरी की बात की, लेकिन वो कमजोरी अब उनकी नहीं, अब वो हमारी एनर्जी फील्ड में आ गया, मतलब दाग लग गया। वाइट ड्रेस पहनते हैं ना तो बहुत ध्यान से पूरा दिन चलना पड़ता है। कुर्सी पर बैठ गए बिना चेक किए कि कुर्सी साफ थी कि नहीं, तो 10 मिनट के बाद कुर्सी का दाग अपना दाग बन जाता है। इसीलिए अपने आप को संभाल के चलना पड़ता है। एक चीज़ आज पक्की करते हैं, लोगों की कमज़ोरी को चित्त पर नहीं रखेंगे, उनको रोज़ दुआ देंगे, उनके साथ काम करेंगे, जो उनको राय देनी है वो करनी है, शिक्षा देनी है वो भी करनी है, लेकिन उनका चिंतन नहीं करेंगे, क्योंकि चिंतन करने से वो संस्कार, और इतने लोगों का चिंतन करेंगे तो सारा दिन में कितनी इन्फेक्शन आ जाएगी। और चिंतन नहीं करेंगे और दूसरों से बात भी नहीं करेंगे उसके बारे में। कर सकते हैं हम दूसरों से नहीं बात करेंगे उसके संस्कार के बारे में? अगर हम किसी की विशेषता देखेंगे तो हमारे सर्कल में क्या आ जाएगा? तो हमारे सर्कल में क्या आ जाएगा? उसकी विशेषता आ जाएगी। कमजोरी देखेंगे तो कमजोरी आएगी। परमात्मा कहते हैं जिसके संस्कार का आप चिंतन करेंगे वो आपके चित्त का हिस्सा बन जाएगा। अगर किसी ने गलत किया और हमने भी उसके साथ गलत किया तो हमने तो अपनी एनर्जी फील्ड को डाउन किया ना, हमने अपने सर्कल को खराब किया। एक दूसरे के कर्मों को देखकर अपने सर्कल को खराब करते गए तो ये सृष्टि क्या बन गई? दुनिया क्या बन गई आज?
इस दुनिया को क्या कहेंगे? कलयुग। अब तो कलयुग भी नहीं कहते, घोर कलयुग। अब घोर कलयुग के बाद क्या आना है? घोर कलयुग के बाद क्या आना है? हाँ, सुबह थी, दोपहर हुई, शाम हुई, अब रात होने वाली है। हम ही सुबह थे, हम ही दोपहर को थे, हम ही शाम को थे, अभी थोड़ी देर बाद हम ही रात को होंगे। तो सुबह, दोपहर, शाम, रात, घोर रात्रि। घोर रात्रि के बाद, घोर रात्रि के बाद, घोर रात्रि के बाद फिर से सुबह। इट्स अ साइकिल, चलता ही जाएगा। सुबह, दोपहर, शाम, रात, सुबह, दोपहर, शाम, रात, सुबह, दोपहर, शाम, रात। जो सुबह थे लोग वही रात को होंगे ना, और वही लोग रात को क्या करेंगे? रेस्ट करेंगे, तैयार होंगे, और वही सुबह फ्रेश हो जाएंगे। वही लोग सुबह फ्रेश होंगे, रात तक क्या हो जाएंगे? मैले हो जाएंगे, थक जाएंगे। अब इसी साइकिल को थोड़ा सा बड़े पे देखते हैं। एक दिन का साइकिल नहीं, लेकिन इस सृष्टि का साइकिल। सृष्टि की सुबह, सृष्टि की दोपहर, सृष्टि की शाम, सृष्टि की रात। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, घोर कलयुग। तो फिर उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद क्या आएगा? फिर हम स्वास्तिक ड्रॉ करते हैं ना, कोई भी शुभ कार्य करना है तो स्वास्तिक ड्रॉ करते हैं। तो स्वास्तिक में 4 भाग है, राइट? 4 भाग है। उस 4 भाग को 1 मिनट देखते हैं। फर्स्ट भाग ऐसे, हाथ ऐसे है, ये मतलब हम क्या कर रहे हैं? हाथ ऐसे मतलब हम क्या कर रहे हैं? आशीर्वाद दे रहे हैं। वो सतयुग है, पहला भाग। दूसरा भाग, हाथ नीचे, त्रेता युग। तीसरा हाथ मांगना शुरू किया, द्वापर युग। और चौथा हाथ कलयुग। लेकिन अब चौथे हाथ के बाद कौन सा हाथ आने वाला है? इसलिए उसको स्वास्तिक कहते हैं। स्वास्तिक मतलब स्व का अस्तित्व। वो जिसको याद होगा उसका जीवन शुभ होगा। ऐसे, ऐसे, ऐसे और फिर ऐसे। अब अगर कलयुग को सतयुग बनाना है तो हमें सिर्फ एक चीज करनी है, ऐसे बन जाना है। ऐसे बन जाना मतलब कोई कुछ भी करे, कैसा भी व्यवहार करे, कुछ हमें क्या देना है? हमें क्या देना है? दुआएं, दुआएं, शुभ भावना देने वाला। प्रोग्राम शुरू हुआ, दिया जलाया। हर रोज दिया जलाते हैं और दिया जलाना शुभ होता है। शुभ होता है ना, दिया जलाना शुभ होता है। और अगर दिया बुझ जाए तो उसको अशुभ कहते हैं। इसलिए अगर दिया बुझने वाला होता है तो फटाफट भागते हैं उस दिए की लौ को संभालने के लिए। दिया बुझना नहीं चाहिए। कौन सा दिया बुझना नहीं चाहिए? कौन सा दिया बुझ जाएगा तो अशुभ हो जाएगा? बुझ गया, जाओ फिर से जलाओ, ठीक हो जाएगा। वो अशुभ क्यों होता है? दिया मतलब दिया, क्या दिया? प्यार दिया, सम्मान दिया, विश्वास दिया। ये अंदर का जब दिया बुझ जाता है तब जीवन अशुभ हो जाता है। ये वाला दिया बुझने से नहीं अशुभ होएगा कुछ भी लाइफ के अंदर। दिया, आज हम लिया वाली साइड पे शिफ्ट हो गए हैं। प्यार दो, सम्मान दो, विश्वास करो, आप मेरा कहना मानो, ये लिया वाली साइड है। लिया वाली साइड कलयुग होती है। ऐसे दिया वाली साइड कौन सी होती है? देवी देवताओं को कैसे दिखाते हैं? मूर्तियों में देवी देवताओं को कैसे दिखाते हैं? ऐसे और ऐसे। क्या कर रहे हैं वो? सिर्फ दिया दिया। सामने आता है जो, वो आके कहता है मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ। वो कहते हैं लो, ऐसे करते ना, यही कर रहे हैं ना। इसका मीनिंग क्या है? हम उनकी पूजा करते हैं क्योंकि वो ये कर रहे हैं। उसका मीनिंग क्या है? कोई हमारे सामने आएगा, अपने संस्कार दिखाएगा। वो बोलेगा नहीं मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, वो करके दिखाएगा।
बोलने थोड़ी वाले हैं वो कि मैं नीच हो, पापी हो। इसका मीनिंग क्या है कि हमारे सामने जो भी संस्कार आएंगे वो अलग अलग तरह के संस्कार होंगे। हमें हर संस्कार को क्या करना है? दिया, शुभ भावना, प्यार, दुआएं दिया। और जब हम उनको देते जाएंगे तो कौन बच जाएगा सबसे पहले? कौन बच जाएगा सबसे पहले? हम। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया और हमने भी रिटर्न में कुछ ऐसा किया तो कलयुग क्या होता जा रहा है? और कलयुग बनता जा रहा है। ये सृष्टि को कलयुग किसने बनाया? हम में से किस किसने कंट्रीब्यूट किया कलयुग बनाने में? मैंने तो बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया। कलयुग बनाने में किस किसने कंट्रीब्यूट किया? हाथ उठाना। आपने नहीं किया कुछ भी कलयुग बनाने में कंट्रीब्यूट? हाथ उठाना चाहिए ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। हमने कलयुग बनाया, क्योंकि उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सतयुग कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। ऐसे ही बैठे हैं रोज टीवी न्यूज़ देखते हुए, दुनिया क्या हो गई है, दुनिया क्या हो गई है, इस दुनिया को कौन चेंज करेगा? पॉलिटिशियन चेंज करेंगे, प्राइम मिनिस्टर चेंज करेगा, साइंटिस्ट चेंज करेंगे, धर्म नेता चेंज करेंगे। कोई नहीं चेंज कर सकता इसको, हरेक को चेंज करना पड़ेगा। आई हैव टू क्रिएट द चेंज। सतयुग कहाँ क्रिएट करना है? सतयुग यहाँ क्रिएट करना है। आज अगर हम चाहें, अगर हम अपने जीवन में ये लिया वाली साइड से शिफ्ट होकर दिया वाली साइड पे शिफ्ट हो जाएं, हमारे सतयुगी संस्कार आज से शुरू हो जाएं, हमारी जीवन स्वर्ग आज से है। हमें नहीं वेट करना कि सृष्टि पे स्वर्ग कब आएगा। अपने जीवन को स्वर्ग कब बनाना है वो आज। अब अगर हमारे साथ कोई गलत करे और हम फिर भी उसको दुआ दें तो हमारा सतयुग शुरू है, हमारा सतयुग शुरू है। लेकिन अगर कोई हमारे साथ करे और हम उसके लिए गलत 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 सोचते जाएं, रात को नींद ना आए, गोली खानी पड़े सोने के लिए, फिर वो कौन से युग में है वो उनकी चॉइस है। लेकिन हम ना अपना जीवन तो कलयुग बना लिया ना। कलयुग मतलब कलह कलेश का युग, वो यहाँ है, यहाँ। तो देने के लिए रेडी है उनको दुआएं? दुआएं देने के लिए रेडी है उनको? हाँ, ये नहीं चेक करना है सामने वाले ने ये क्या किया, ये देखना है मेरे पास क्या देने की कैपेसिटी है। बाहर सड़क पे जाएंगे, कुछ लोग लेने वाली साइड पे खड़े होते हैं ना। आप अपनी गाड़ी लेकर रेड सिग्नल पे रुकेंगे, वो आपकी खिड़की खटकाएंगे, वो लेने वाली साइड पर खड़े हैं। आप कौन सी साइड पर खड़े हैं? आप कौन सी साइड पर खड़े हैं? आप देने वाली साइड पर खड़े हैं। आप थोड़ी खिड़की रोल करके नीचे उनको बोलेंगे पहले तुम थोड़ा दो फिर मैं दूंगा। ऐसे कैसे कि मैं ही दूं हर टाइम तुम्हारे को, कल भी मैं नहीं दिया था, परसों भी मैं नहीं दिया था। तो परमात्मा कहते हैं रिश्तों में ऐसे नहीं बोलना होता एक दूसरे को, पहले वो मेरे से अच्छा करे फिर मैं करूं, अच्छा थोड़ा तो वो करे थोड़ा फिर मैं करूं। भैया वो लेने वाली साइड पे खड़े हैं। यहाँ से बीमार है, कोई कंगाल है, गरीब है, आत्मा में ताकत नहीं है, सम्मान देने की शक्ति नहीं है, तो वो सम्मान मांगने वाली साइड पे खड़ा होगा ना। इसमें एज पोजीशन कुछ भी नहीं है, सोल पावर कितनी है। किसी को ईर्ष्या है, वो सुखी रह नहीं सकता, वो आपके लिए अच्छा बोल नहीं सकता। अब आप उसको बोलो आप पहले अच्छा बोलो फिर मैं आपके लिए अच्छा बोलूं, नहीं, नॉट वेल। उनके प्रति तो इसलिए रिश्तों में बिजनेस नहीं करना है, आप थोड़ा अच्छा करो फिर मैं करूं, नहीं। डिसाइड कर लो कौन सी वाली साइड पे खड़े हैं। ये साइड पे खड़े होना है, ये साइड पे खड़े होना है। कौन सी साइड पे खड़े होना है? कौन कौन देने वाली साइड पे खड़ा होना चाहता है? पक्का? तो फिर एक लाइन और रोज बोलनी है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। एक मिनट पहले तो, एक मिनट, इतना जल्दी नहीं, चेक करके, लोग चेक करके अपने आसपास, बच्चे, परिवार, पति पत्नी, ऑफिस, सब चेक करो, सबको सामने लाओ और सबको देखते हुए अब अपने मन को कहो मुझे किसी से
कुछ नहीं चाहिए। मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। देना 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 देना, मैं देने वाली आत्मा हूँ। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। अब बोलिए क्या हुआ? क्या हो गया? क्या चाहिए किसी से? अपने आप को हमेशा रुक के पूछना चाहिए, मुझे क्या चाहिए किसी से? परमात्मा एक बहुत सुंदर इक्वेशन बताते हैं, जो भी चाहिए वो तभी मिलेगा जब औरों को देते हैं, क्योंकि जब देते हैं तो वो एनर्जी हम क्रिएट करते हैं और हमारे थ्रू निकलकर वो दूसरे को जाती है। जैसे इस पूरे पिछले हफ्ते में किस किस ने एक बार गुस्सा किया था? किया? वेरी गुड। उस सीन को सामने लेकर आते हैं। हमने गुस्सा क्रिएट किया, दूसरे को दिया। हमने गुस्सा दिया ना दूसरे को। सामने वाले के पास चॉइस थी कि गुस्सा लेना है या नहीं लेना है। जो लोग हमारे साथ रहते हैं और साथ काम करते हैं, उन्होंने तो लेना बंद कर दिया जनरली। उन्होंने अपने अराउंड एक क्या बना दिया है, तो वो मम्मी भी बच्चों को बोलती है, छोड़ ना पापा 5 मिनट में ठीक हो जाएंगे, तू रहते चल, आज इधर आ, मैं खाना खिलाती हूँ। तो घर वालों ने भी लेना बंद कर दिया है। लेने वाले के पास चॉइस होती है कि उसने हमारा गुस्सा लेना है नहीं लेना। ऑफिस में भी लोग ऐसे सामने खड़े होते हैं, अंदर हंस रहे होते हैं हमारे ऊपर, चलो सांप का शुरू हुआ, 5 मिनट चलेगा, अभी थोड़ी देर के बाद चाय पियेंगे, ठीक हो जाएंगे। क्योंकि सबको देने के लिए पहले अपने अंदर भरना होता है। लेकिन इक्वेशन चेक कर लेनी है। अब वो दिया थोड़ा सा भी अगर हिलने लगे ऐसे, तो उसमें फटाफट घी डालना है। कौन सा घी डालना? दिया हिलने लगे ना, थोड़ा सा मन डिस्टर्ब हो, अपसेट हो, तो उसमें घी डालना है। कौन सा घी डालना है? ज्ञान का घी डालना है। जैसे ही ज्ञान का घी उस टाइम डालते हैं, वो जो मन हिलना शुरू होता है, वो फिर से लौ क्या हो जाती है? ठीक हो जाती है। हम जैसे अभी करना भाई साहब ने सुनाया, इतने सारे देशों में इतने सारे सेंटर, क्या करते हैं हम सब भाई बहनें? रोज़ वहाँ ज्ञान अपने अंदर भरने जाते हैं। परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की शक्ति जब रोज़ भर ली सुबह सुबह, तो सुबह सुबह वो दिया क्या हो गया? जल गया। सारा दिन वो दिया फिर सबको देता है। तो आज से क्या क्या नहीं करना है? एक तो किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। दूसरा, किसी की कमजोरी, किसी की आदत कहाँ नहीं रखनी, कहाँ नहीं रखनी। राय देनी है लेकिन चिंतन नहीं करना है उसका। दूसरे को वो वाली बात सुनानी नहीं है। और दूसरा अगर सुनाने आए तो उसको भी ओम शांति करना। हमें अपना एनर्जी सर्कल कौन से कलर का रखना है? वाइट। हम कौन सी आत्मा है? हम कौन सी आत्मा है? हम सत्युगी आत्मा है, डिवाइन आत्मा है। देवी देवताओं को कमल पुष्प पे खड़ा हुआ दिखाते हैं। कमल पुष्प मतलब क्या? कीचड़ में रहेगा, लेकिन कैसा रहेगा? सब उस कीचड़ से न्यारा। कमल पुष्प समान जीवन। कमल पुष्प को प्योरिटी का सिंबल कहा जाता है। प्योरिटी मतलब सबके बीच रहना, लेकिन सबके संस्कार और स्वभाव से न्यारा रहना। और कोई हमारे साथ गलत करेगा तो उसको क्या देना है? हमने उसको हमने क्या देना है? लाइन क्या थी हमारी? क्या लाइन थी उस टाइम जो हमने बोली थी सबने मिलकर? क्या लाइन थी? परमात्मा की शक्तियाँ, परमात्मा का प्यार और मेरी ढेर सारी दुआएं आपके साथ। थोड़ा भी माइंड डिस्टर्ब होगा, इस लाइन को रिपीट करो। मन को रोने देना नहीं, मन को गलत सोचने देना नहीं, मन को गलत साइड पे जाने देना नहीं। वो ऐसे जाएगा, हम प्यार से उसको ऐसे लेके आएंगे। वो फिर ऐसे जाएगा, हम उसको फिर ऐसे लेके आएंगे। वो फिर ऐसे जाएगा, हम उसको फिर ऐसे लेके आएंगे। 4-5 बार इस तरफ हो जाएगा। और नहीं किया, गलत सोचने की लिमिट नहीं है। जैसे गलत सोचने की लिमिट नहीं होती, वैसे ही अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं होती है। कितना भी अच्छा सोच सकते हैं। वो आपके साथ कितना भी गलत करते जाएं, आप उनके लिए उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा सोचते जाओ, क्योंकि हमारा कर्म
हमारा भाग्य लिख रहा है, उनका कर्म उनका भाग्य लिख रहा है। हमें उनके कर्म को देखकर अपना भाग्य बिगाड़ना नहीं, हमें सृष्टि को स्वर्ग बनाना है। रेडी है ना करने के लिए? रेडी है देने के लिए? रेडी है देने के लिए? सारा दिन में सबको देने के लिए अपने आप को जानना ज़रूरी है। अपने आप को जानना ज़रूरी है। हम कौन हैं? हम सत्युगी आत्मा है, देवी देवताओं के कुल वाली आत्मा है। सत्युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, सुबह दोपहर शाम रात। जो लोग अभी यहाँ रात को हैं वो सुबह कहाँ थे? सृष्टि पर ही थे ना। तो जो अभी कलयुग में हैं वो सत्युग में कहाँ थे? सत्युग में कहाँ थे? सत्युग में कहाँ थे हम? जो सृष्टि पर सत्युग में थे वो अभी कहाँ हैं? जो इस सृष्टि पर सत्युग में थे वो अभी कहाँ हैं? बोलिए एक बार अच्छे से जोर से, कहाँ पर है वो? जो सत्युग में थे सृष्टि पर वो अभी कहाँ हैं? यही है। कौन सी कुर्सी पे बैठे हैं? दिखाना एक बार, कौन सी कुर्सी पे बैठे हैं वो? देखो कितना इजी है। जब मंदिरों में जाकर देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो सिर्फ पूजा नहीं करनी है, अपने आप को याद दिलाना है हम ही थे सृष्टि पर सत्युग में। जन्म लिया, शरीर छोड़ा, फिर लिया, शरीर छोड़ा, फिर लिया, शरीर छोड़ा, सुबह थी रात हो गई। अब कलयुग से सत्युग में कौन जाएगा? कलयुग से सत्युग में कौन जाएगा? हम ही जाएंगे। इसीलिए सत्यनारायण की कथा करते हैं तो क्या कहते हैं? नर ऐसी करनी करे जो नर से क्या बने? नारायण बने, और नारी से क्या बने? लक्ष्मी बने। मीनिंग नर और नारी कुछ ऐसा करेंगे जो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो नर और नारी कौन? हम अभी कलयुग में। लक्ष्मी नारायण कौन? सत्युग। नर और नारी कुछ ऐसा करेंगे जो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो नर और नारी ऐसा क्या करेंगे जो लक्ष्मी नारायण बनेंगे? नर और नारी लेने की साइड से शिफ्ट होकर देने की साइड में जाएंगे तो लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। तो कथा सिर्फ करनी नहीं है, कथा को इंटरनलाइज करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है कि नर और नारी कुछ ऐसा करेंगे जो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये वो समय चल रहा है। ये कलयुग ऐसा लंबा नहीं चल सकता। सिर्फ फर्क ये है, कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि दुनिया बदलेगी और कुछ लोग जिम्मेवारी उठाएंगे कि हम दुनिया को बदलेंगे। ये डिसाइड करना है कि हमें कौन सी साइड पे खड़े होना है। दुनिया बदलेगी नहीं, हमें अपने संस्कारों से दुनिया को बदलना है। एक पिक्चर देखते हैं। सतयुग में आत्मा रूपी बैटरी फुल्ली चार्ज्ड। विजुअलाइज करें, जैसे फ़ोन सुबह होता है फुल्ली चार्ज्ड, 4 लाइन दिखाता है फुल्ली चार्ज्ड। आत्मा रूपी बैटरी सुबह फुल्ली चार्ज्ड। सतयुग। सृष्टि कैसी होगी? निरोगी कंचन काया। प्रकृति कैसी होगी? परफेक्ट। इसीलिए देवी देवताओं की मूर्ति अगर खंडित होती है तो स्थापन नहीं करते, क्योंकि देवी देवताओं के शरीर कभी खंडित नहीं थे। क्यों खंडित नहीं थे? आत्मा रूपी बैटरी फुल्ली चार्ज थी। त्रेता युग में वो बैटरी थोड़ी सी क्या हो जाएगी? थोड़ी सी कम। द्वापर युग में वो बैटरी क्या हो जाएगी? थोड़ी सी कम। कलयुग में वो बैटरी क्या हो जाएगी? अभी कलयुग के एंड पे पहुंचे तो बैटरी कितनी बची होगी? क्या लगता है कितनी बैटरी बची होगी 100 से अभी तक? तो जब कम बैटरी बचती है ना, तब जीवन कले कलेश का हो जाता है। अब कम बैटरी को फुल्ली चार्ज करना है आत्मा को, तो हमें क्या करना होगा? बैटरी को हमें पावर हाउस से कनेक्ट करना पड़ेगा। और स्पेशली क्योंकि चारों तरफ जो और बैटरीज हैं वो भी डिस्चार्ज्ड है। आपका मूड अगर थोड़ा सा भी अच्छा है, आप सिर्फ किसी के साथ बैठ जाइए जिसका मूड खराब है, थोड़ी देर के अंदर हमारा मूड भी क्या हो जाएगा? डाउन, क्योंकि डिस्चार्ज बैटरी के साथ जाके बैठ गए थे।
तो 20 की बैटरी के साथ 10 वाली बैटरी जाके बैठेगी तो वो भी 10 हो जाएगी फिर। इसलिए ये समय है जब अपनी बैटरी को क्या करना है, चार्ज करना है हर रोज़। कुछ साल पहले तक मेडिटेशन करना ये ऑप्शनल था। कुछ लोगों को ध्यान करना, मेडिटेशन करना, योग करना, तपस्या करना अच्छा लगता था, इसलिए वो करते थे। लेकिन अब जिस समय से हम गुजर रहे हैं, अब मेडिटेशन ऑप्शनल नहीं हो सकता, अब मेडिटेशन नेसेसिटी बन गया है। अब वो लग्जरी नहीं है, अब वो आवश्यकता बन चुकी है हमारे घर की। नहीं तो जितनी सारी आज प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो डिप्रेशन है, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे वो डिवोर्स है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट है, ये सारी हमारी लो बैटरी के साइन है। ये हमारी लो बैटरी के साइन है। पता ही नहीं चलता किस दिन सडनली किसी को डिप्रेशन हो जाता है, पता ही नहीं चलता, सब ठीक था, सडनली लो फील होना शुरू होता है, सडनली रोना आता है, सडनली उदासी आती है, डिप्रेशन हो गया। क्योंकि बैटरी धीरे धीरे क्या हुई, कम। इसलिए ये वो समय है जब मेडिटेशन को हमें अपने लाइफस्टाइल में कंपल्सरी करने की ज़रूरत है, ऑप्शनल करके नहीं चलेगा। और अगर हम करेंगे तो उसका सारा बेनिफिट हमारे पूरे परिवार को मिलेगा, हमारे बच्चों को मिलेगा। मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, आत्मा को, माइंड, आत्मा को परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। अगर आत्मा को परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं, पावर हाउस के साथ कनेक्ट करते हैं, तो आत्मा रूपी बैटरी क्या होने लग जाती है, चार्ज होने लगती है। कलयुग से सतयुग तो आना ही है, कलयुग से ये सतयुग हमें लाना ही है, लेकिन कलयुग से सतयुग बनाने के लिए आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा और उसके लिए पावर हाउस के साथ कनेक्ट करना है। आप रेडी है ना अपने आप को चार्ज करने के लिए? जिसको हम याद करते हैं, ये सिंपल साइंस है, जिसको हम याद करते हैं उसके साथ हमारी मन की स्थिति जुड़ जाती है और उसके वाइब्रेशंस का असर हमारे ऊपर डायरेक्ट आना शुरू हो जाता है। इसलिए हम बचपन से सुनते आए, भगवान को याद करो, क्योंकि भगवान को याद करने से आत्मा रूपी बैटरी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। लोगों को याद करेंगे तो उनके संस्कारों के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो राजयोग, राजयोग मतलब स्वयं पर राज्य करना। मन मेरे अनुसार, शब्द मेरे अनुसार, कर्म मेरे अनुसार, राजयोग स्वयं पर राज्य करना। एंड राजयोग मतलब जो सर्वश्रेष्ठ है, ऊंचे ते ऊंचा, उसको याद करके उसके साथ योग लगाना, मेडिटेशन वो कनेक्शन है। ये कलयुगी सृष्टि को सतयुग बनाने के लिए निराकार परमात्मा, अगले महीने क्या आएगा, शिवरात्रि आएगा ना, शिवरात्रि। तो शिवरात्रि मतलब क्या, शिवरात्रि मतलब जब इस सृष्टि पर रात्रि थी तब शिव को अवतरित होना ही पड़ता है। विच मीन्स इस कलयुग को सतयुग बनाने के लिए निराकार परमात्मा को सृष्टि पर अवतरित होकर हम सब बच्चों को ज्ञान देकर, शक्ति देकर, प्यार देकर आत्मा रूपी बैटरी को क्या करना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है। और जो बच्चे, जो आत्माएं उस परमात्मा के ज्ञान को स्टडी करती हैं, रोज़ उससे कनेक्शन जोड़ती हैं, रोज़ योग करके आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करती है, वो अपने संस्कारों को परिवर्तन करती है और परमात्मा के कार्य में जुड़कर इस कलयुगी सृष्टि को सतयुग बनाती है। तो हमें रोज़ सुबह क्या करना है, अभी दिनचर्या देखते हैं अपनी एक दिन की। रोज़ सुबह सबसे पहला संकल्प, फर्स्ट थॉट, हमें से कौन कौन सुबह उठते पहले फ़ोन देखता है? सुबह उठते ही पहले फ़ोन देखते हैं। हाँ, कौन कौन फ़ोन देखता है सुबह उठते? हाथ उठा। अच्छा, 1 महीने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं, इस आदत को भी चेंज करना है। क्योंकि सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट अगर फ़ोन देखा तो मन बुद्धि किस तरफ चली जाएगी फिर? पहले जब फ़ोन नहीं थे तो सुबह उठते पहले किसको याद करते थे?
आत्मा रूपी बैटरी चार्ज थी। जब से सुबह उठते ही पहले फ़ोन देखना शुरू करा, डिस्चार्ज हो गई। इस आदत को वापस चेंज करना है। सुबह उठकर 1 घंटे के लिए कम से कम फ़ोन नहीं देखेंगे। 1 महीना करके देखते हैं सिर्फ। कुछ ऐसा अर्जेंट नहीं है उसके ऊपर, फ़ोन के ऊपर। कोई अर्जेंट होगा तो वो फ़ोन कर देगा, लेकिन मैसेजेस इधर उधर के गुड मॉर्निंग, अरे उसको पहले गुड मॉर्निंग करना चाहिए ना, है ना। जिसको याद करेंगे उसको पहले गुड मॉर्निंग करेंगे तो मन बुद्धि किसके साथ जुड़ जाएगी। लेकिन किसी ने पोस्ट बनाया, उसने भेजा, मैंने औरों को फॉरवर्ड किया, बिना पढ़े कि गुड मॉर्निंग आगे क्या लिखा हुआ है, अच्छा लगा पिक्चर, फॉरवर्ड कर दिया, वाइब्रेशन नहीं क्रिएट हो रही है। सब कुछ करें लेकिन 1 घंटे के बाद सबको मैसेज भेजे जो भेजना है, सबके मैसेज पढ़े, लेकिन पहला 1 घंटा अपने लिए होना चाहिए। फर्स्ट थॉट अपने लिए परमात्मा की याद की होनी चाहिए। सुबह उठते ही थोड़े दिन ये प्रैक्टिस करना है। सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट, पहली थॉट नींद खुलते ही किसकी होनी चाहिए? फर्स्ट थॉट। कहते हैं ना सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था, मतलब सुबह सुबह की पहली थॉट क्या थी। तो सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट क्या होनी चाहिए? फर्स्ट थॉट क्या होनी चाहिए? क्या लगता है, आप बताओ, सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट क्या होनी चाहिए? सबसे पहले एक प्रैक्टिस करेंगे थोड़े दिन, देखना कैसे आदत बनती है। सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट, परमात्मा तेरा शुक्रिया। शुक्रिया कर सकते हैं फर्स्ट थॉट? बोलिए एक बार, परमात्मा आपका शुक्रिया। अब ये रोज सुबह हम फर्स्ट थॉट कर सकते हैं। एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है कि सुबह उठते फर्स्ट थॉट, ओहो देर हो गया, जल्दी करो, सबको उठाओ। ये जो फर्स्ट थॉट अगर गलत होती है ना तो पूरा दिन उसी एनर्जी के साथ बीतता है। इसीलिए आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा ये बोलते हैं देर हो रहा है, जल्दी करो, हरी अप, टाइम नहीं है, आई एम वेरी बिजी। ये सारी वोकैबुलरी कलयुग वोकैबुलरी है। सतयुग में ऐसी भाषा नहीं यूज़ करनी हमने नहीं कहना मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी करो, हरी अप। कोई कर भी रहा होता है उसको सिर्फ ऐसे ही खड़े होकर बोलते रहते हैं जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। अपनी भी एनर्जी डिस्चार्ज, उसकी भी एनर्जी डिस्चार्ज सिर्फ बोलने से कि जल्दी करो, जल्दी करो। ध्यान रखना है, वाइब्रेशंस को डिस्चार्ज नहीं करना है, अपनी भी और दूसरों की भी। एम्पावर करना है, ब्लेसिंग देनी है। उसको सिर्फ देखकर बोलो आप अपना बेस्ट कर रहे हो, बहुत बढ़िया चल रहा है, उसकी एफिशिएंसी ऐसे ही ऊपर उठ जाएगी। लेकिन वो अगर अपना बेस्ट भी कर रहा होगा और आप वहाँ खड़े होकर एक हिली हुई एनर्जी उसको रेडिएट करो, जल्दी कर, जल्दी कर, गिर ना जाए, ध्यान से पकड़। वाइब्रेशन से दूसरे के भी संस्कारों पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन मन उसके लिए कैसा होना चाहिए? स्थिर। तो सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट, परमात्मा आपका शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। उसको गुड मॉर्निंग सबसे पहले, खुद का शुक्रिया, मन और शरीर का शुक्रिया। कितना कुछ करने वाला है आज ये सारा दिन, लोगों का शुक्रिया, चीज़ों का शुक्रिया। पहले 2-3 थॉट्स सुबह सुबह तो सिर्फ शुक्रिया के ही होने चाहिए। जो सुबह सुबह दिन की शुरुआत शुक्रिया से करते हैं वो सारा दिन सब चीज़ का शुक्रिया करते रहते हैं। जो सुबह सुबह नुक्स निकाल के उठेंगे वो सारा दिन में नुक्स निकालेंगे लोगों के अंदर। सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था, विच मीन्स मन ने सुबह सुबह सबसे पहली थॉट कौन सी क्रिएट की थी। करें शुक्रिया सुबह, कल से रात को सोने से पहले शुक्रिया और सुबह उठते ही शुक्रिया। सारा दिन में आप अनुभव करेंगे, कैसी भी बात आएंगी ना आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि आपने शुक्रिया की वाइब्रेशन रेडिएट की है सुबह सुबह। तो परमात्मा आपका शुक्रिया, मन तेरा शुक्रिया, शरीर तेरा शुक्रिया, लोगों का शुक्रिया, सब मेरा इतना ध्यान रखते हैं उनका शुक्रिया, जिस बिस्तर पे आप सोए उसका भी शुक्रिया। कितनी चीज़ों का शुक्रिया है सारा दिन के अंदर। फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, गलतियां ढूंढने की बजाय सब अच्छे लगने लग जाते हैं, क्योंकि हमने शुक्रिया कर दिया सुबह सुबह सबका। फिर सुबह उठ के
10-15 मिनट के लिए, क्योंकि कल से हम मेडिटेशन करना सीखेंगे। 10-15 मिनट हमने ध्यान में बैठना है। ध्यान में बैठकर हमने क्या करना है, वो संकल्प करना है जो हम बनना चाहते हैं। जैसे किसी ने कहा गुस्सा नहीं करना है, तो जब हम ये बात बार बार बोलते हैं गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, तो गुस्से का शब्द क्या होता जाता है और रिपीट होता जाता है। गुस्से का शब्द रिपीट होता जाएगा तो गुस्सा घटने की बजाय और बढ़ता जाएगा। तो राजयोग में परमात्मा सिखाते हैं कि ये नहीं कहना गुस्सा नहीं करना है, ये भी नहीं कहना मुझे पीसफुल होना चाहिए, लेकिन ये संकल्प करना है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आई एम अ पीसफुल सोल। जो बनना है वो सोचना है कि हम ऑलरेडी बन चुके हैं। संकल्प से सिद्धि होती है, संकल्प से सृष्टि बनती है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं सत्युगी आत्मा हूँ। मेरा सर्कल कौन सा है? मेरा सर्कल कौन सा है एनर्जी का? वाइट। देखो थोड़ी देर पहले क्या बोला था, मेरा सर्कल मल्टी कलर्ड है। ये चेंज है, एक शब्द का चेंज भी भाग्य बदल जाता है। अगर हम बार बार कहेंगे मेरा सर्कल मल्टी कलर्ड है, तो वो मल्टी कलर्ड ही रहेगा फिर, और जो मल्टी कलर्ड रहेगा वो धीरे धीरे थोड़ा डार्क होता जाएगा। लेकिन रोज सुबह कहेंगे मेरा सर्कल वाइट है, मैं सत्युगी आत्मा हूँ, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। मुझे किसी से देख लिया ना आपने सबको, लोगों को, और फिर देखकर बोला मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैंने सबको सिर्फ देना है, देना है, देना है। सर्वशक्तिवान शांति का सागर है वो, निराकार। चाहे हम किसी भी धर्म को बिलोंग करें, हर एक ने एक ही बात कही थी, परमात्मा एक है, परमात्मा एनर्जी है, परमात्मा लाइट है, परमात्मा निराकार है, वो शांति का सागर है, ज्ञान का सागर है। एक चित्र रोज सुबह बनाएं कि परमात्मा की शक्ति मुझ पर आ रही है और मुझसे मेरे चारों तरफ एक सर्कल बनाती है वाइट। मैं परमात्मा की शक्ति के कवच के अंदर रोज चलता हूँ। कर सकते हैं इस पिक्चर को विजुअलाइज? ऐसे परमात्मा से एक एनर्जी यहाँ आ रही है और मेरे चारों तरफ एक सर्कल बना रही है। जब हम अपने अराउंड एक एनर्जी बाबा की, परमात्मा की एक सर्कल बना देंगे, किसी और की एनर्जी उसके अंदर घुस नहीं सकेगी। कोई आपके लिए गलत सोचेगा भी तो वो आपके कवच के अंदर उसकी गलत सोच अंदर आ नहीं सकती, क्योंकि आपने परमात्मा की शक्तियों की एनर्जी अपने अराउंड सर्कल की है। आजकल थोड़ा सा भी कुछ होता है तो लोग कहते पता नहीं किसकी नज़र लगे। मैं थोड़े दिन पहले कहीं दूसरे प्रोग्राम में थी, मुझे वायरल हो गया, तो किसी ने वहाँ कहा नज़र लगी। मैं कहा बहन वायरल हुआ है सिर्फ। कहती नहीं नहीं मिर्ची लाओ, नज़र हटाते हटाते। तो वो एक बात बन जाती है कि दूसरे की नज़र लगी है। दूसरे की नज़र कैसे लग सकती है हमारे को? दूसरे की नज़र तब लगेगी जब हम अपनी सोच को उसकी सोच के लेवल तक लेकर आएंगे नीचे, तब उसकी वाइब्रेशन हम तक पहुंचेगी। सारा दिन ये लाइन कभी नहीं बोलनी है किसी की नज़र लगी, किसी की नज़र लगी, किसी की नज़र लगी। अगर 2-4 लोग हमारे लिए गलत सोचते भी हैं तो 100 लोग हैं जो हमें दुआएं देते हैं रोज़, उनकी वाइब्रेशन नहीं लगेगी क्या हमारे को? सिर्फ जो गलत सोच रहा है उसी की वाइब्रेशन लगेगी। किसकी वाइब्रेशन लगेगी? इतने लोग दुआएं देते हैं हमारे को, तो ये बोलो ना कि इतने लोग दुआएं दे रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमारे ऊपर परमात्मा की नज़र है। जब परमात्मा की नज़र और एनर्जी अपने ऊपर है तो किसी और की एनर्जी हमें लग ही नहीं सकती। अपने लिए कभी भी लो वाइब्रेशन की बात नहीं बोलना। हटाएंगे ये लाइन आज से, किसी ने नज़र लगी। बच्चे को देखते बोलते मेरे बच्चे को किसी की नज़र लगी। कभी नहीं बोलना अपने बच्चों के लिए इस तरह से। बोलना मेरे बच्चों को तो सबकी सिर्फ
मेरे बच्चों को तो सबकी सिर्फ दुआएं लगती हैं और मेरे बच्चों के ऊपर तो परमात्मा की नज़र है और कुछ इनके साथ हो ही नहीं सकता। संकल्प से सिद्धि होती है, बहुत ध्यान से सोचना है, खुद ही अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए गलत सोच नहीं क्रिएट करनी है। तो एक सीन लाएं सामने, अभी देखें, परमात्मा, उसकी शक्तियाँ यहाँ मेरे ऊपर आएंगी और मेरे से मेरे चारों तरफ वाइट सर्कल, मैं परमात्मा की शक्तियों के कवच के अंदर हूँ। किसी की कोई थॉट, कोई वाइब्रेशन मेरे कवच के अंदर एंटर भी नहीं कर सकती है और मेरे से सबको सिर्फ परमात्मा की शक्तियों की वाइब्रेशन मिलेगी। अपने अराउंड करें, अपने परिवार के अराउंड करें, अपने घर के अराउंड करें, अपने ऑफिस के अराउंड करें, अपनी सोच से अपनी वाइब्रेशन बनानी पड़ती है। तो सुबह उठकर हम राजयोग प्रयास, ये अभ्यास करते हैं कि परमात्मा से संबंध जोड़कर परमात्मा की शक्तियों से संस्कारों को बदलना, सेहत को ठीक करना, रिश्तों को बदलना, सृष्टि को बदलना। फिर सारा दिन में हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट पॉज, 1 मिनट, इसको हम कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। जो ये करेगा उसकी आत्मा रूपी बैटरी अच्छे से चार्ज होती जाती है। सुबह हमने संकल्प किया, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। दिन में बीच में हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट के लिए रुककर उसी संकल्प को फिर से दोहराना है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं सत्युगी आत्मा हूँ, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। 1 मिनट, हर 1 घंटे के बाद जब 1 मिनट रिपीट करेंगे तो वो संस्कार क्या होता जाएगा। अभी क्या होता था, हम कहते थे सबको मुझे देना चाहिए, लोग मुझे समझें, वो बात रिपीट कर करके वो वाला संस्कार बन गया। अब एक अलग भाषा रिपीट करेंगे। तो सुबह उठकर 15 मिनट, हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट और रात को सोने से पहले 5 मिनट। इतना टाइम हम सबके पास है, हम सबके पास है इतना टाइम। ये लाइन भी कभी नहीं बोलनी मेरे पास टाइम नहीं है, ये लाइन कभी नहीं बोलनी, ये हमारे भाग्य पर असर डालती है। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास परिवार के लिए टाइम नहीं है, मेरे पास एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं है, मेरे पास मेडिटेट करने के लिए टाइम नहीं है। हर रोज बोलो मेरे पास बहुत टाइम है। बोलिए एक बार, बस अब आप देखना, रोज बोलना, लेकिन रोज मेरे पास बहुत टाइम है, मेरे पास बहुत टाइम है, मेरे पास सब चीज़ के लिए टाइम है। समय के साथ आपका रिश्ता बदल जाएगा। नहीं तो छोटे छोटे बच्चे भी आज बोल रहे हैं मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ। हमारी दादी जानकी आज 104 वर्ष की है, आज भी माउंट आबू में नहीं है, बॉम्बे गए हैं, ट्रैवल करते हैं पूरे विश्व में, इतने सारे सेंटर संभालते हैं। वो कभी नहीं कहते मैं बिजी हूँ, वो कहते मैं ईजी हूँ, परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट हूँ, वो यूज़ कर रहा है, वो यूज़ करके काम करवाता है। 104 वर्ष की आयु में पूरी दुनिया में ट्रैवल करके सेंटर संभालना छोटी बात थोड़ी है। लेकिन आत्मा की शक्ति और संकल्प श्रेष्ठ होना चाहिए, भाग्य बदल जाता है। तो इसलिए हर रोज़ कहना मेरे पास बहुत टाइम है, मैं जो सोचूं वो करने के लिए मेरे पास टाइम है। और लास्ट चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, खाना खाने से पहले श्रेष्ठ संकल्प जरूर करना है। जैसा अन्न वैसा मन। हम सब सात्विक अन्न खाते हैं, हम सब सात्विक अन्न खाते हैं, रॉयल आत्माएं सात्विक अन्न खाते हैं? नहीं, सात्विक अन्न नहीं खाते हैं। जैसा अन्न वैसा मन और जैसा पानी वैसा पानी। तो पानी कैसा होना चाहिए? कड़वा पानी कभी नहीं पीना है। कड़वा पानी पिएंगे तो वाणी कैसी हो जाएगी हमारी, फिर कैसे हो जाएगी वाणी? क्यों अपने अंदर हम कुछ भी डालेंगे जो हमारे उस वाइट सर्कल को क्या करेगी?
जैसा अन्न वैसा मन, इसकी पावर को पकड़ना है। किसी को पकड़ के यहाँ रखा गया है, उसको पता है उसको मारा जाने वाला है, उसके चारों तरफ और को मारा जा रहा है, उसके मन की स्थिति में क्या चलेगा? कौन सी सोच चल रही होगी? नफरत, गुस्सा, दर्द, दुख, डर, हिंसा, मृत्यु। उसके बाद हम बोलते हैं ये हेल्थ के लिए अच्छा है। कैसे हो सकता है? सोचिए। टेस्ट के लिए खाना नहीं खाना है, आत्मा और शरीर को नरिश करने के लिए खाना खाते हैं हम। जैसा अन्न वैसा मन। जब हमारे घर में किसी की डेथ होती है, शरीर घर में पड़ा है, उस दिन उस घर में खाना नहीं बनता। राइट बात? राइट बात है। उस दिन घर में खाना नहीं बनता। जब तक अंतिम संस्कार नहीं करते खाना नहीं बनता। उधर अपने परिवार के सदस्य हैं, उनका शरीर पड़ा है तो खाना नहीं बनता। और किचन में किस किस का शरीर पड़ा हुआ है फ्रिज के अंदर? कैसे खाना खा सकते हैं ऐसा? सात्विक अन्न। हम पवित्र आत्मा है, वाइट सर्कल वाली आत्मा है, सबको देने वाली आत्मा है। हम आत्मा तामसिक अन्न नहीं स्वीकार कर सकते। 3 महीने एक्सपेरिमेंट करेंगे सात्विक अन्न। नवरात्रों में सात्विक अन्न क्यों खाते हैं? क्योंकि देवी का आह्वान करना है ना। तो जहाँ दिव्यता का आह्वान करना है वहाँ सात्विक अन्न खाना होगा। तो 3 महीने करके देखते हैं सात्विक अन्न। और सात्विक अन्न मतलब कि खाना बनाते समय भी हमारे मन की स्थिति सात्विक होनी चाहिए। एक एक्सपेरिमेंट करके देखें। अपने किचन में परमात्मा के याद के गीत चलाते हैं खाना बनते समय। भजन चलते रहें किचन के अंदर। वो एक एक शब्द किस में जाता जाएगा? वो एक एक शब्द किस में जाता जाएगा? खाने के अंदर जाता जाएगा। आपके घर में खाना नहीं बनेगा, प्रसाद बनेगा फिर। और जिसके घर में प्रसाद बनता है और पानी अमृत बनता है, वो घर फिर क्या बन जाएगा? वो घर क्या बन जाएगा? ध्यान से खाना बनाना चाहिए, परमात्मा को याद करके। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बहुत सुंदर हमें सिखाया जाता है खाना कैसे बनाना है, खाना कैसे खाना है। खाना खाते समय टीवी नहीं देखते साथ में। टीवी देखेंगे तो वही मन की स्थिति पर सारा असर कर देगा। फोन भी नहीं देखते साथ में। 10 मिनट सब साइड पे रखे, परमात्मा को याद करके, अपना वो श्रेष्ठ संकल्प उसके अंदर डाल के, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं सत्युगी आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिवान का बच्चा हूँ, मैं दिया हूँ। वो एनर्जी उसके अंदर डालें, खाना खाएं, भाग्य बदल जाएगा। तो कब कब मेडिटेशन कर रहे हैं हम? सुबह उठते हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट, रात को सोने से पहले और कुछ भी खाने से पहले, पानी दूध चाय पीने से पहले 10 सेकेंड पॉज करके वो संकल्प उसके अंदर डालना है। इजी 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 है। कौन कौन कर सकता है? बहुत इजी है, क्योंकि हम सारे कर सकते हैं। हम शक्तिशाली आत्मा है, हम जो डिसाइड करें वो हम कर सकते हैं। अब हमें मेडिटेशन को अभी हम करेंगे, लेकिन फिर उस मेडिटेशन को हमें विधि पूर्वक अच्छे से डिटेल में समझना है। तो 3 दिन के लिए 1 घंटे का समय, 3 दिन 1 घंटा, और बिल्कुल निशुल्क। जब आप अंदर आए तो आपको वो राजयोग मेडिटेशन का पैम्फलेट मिला होगा। सबको मिला पैम्फलेट? वो सबको ये वाला कागज़ मिला था? मिला था सबको? नहीं मिला? मिला था या नहीं मिला? मिला था ना। तो इस पे सेंटर का एड्रेस लिखा है। दिल्ली में मानेसर में हमारा बहुत सुंदर एक रिट्रीट सेंटर है। उस रिट्रीट सेंटर से हमारी बहुत वरिष्ठ बहन हुसैन बहन आई हैं खास, और 3 दिन वो आपके शहर में रहेंगी।
पूरे देश में ट्रैवल करती हैं, मेडिटेशन सबको सिखाती है, परमात्मा का कनेक्शन सबसे जोड़ने के लिए। तो वो रिट्रीट सेंटर से आज शाम को यहाँ पहुँची हैं और 3 दिन खास यहाँ रहेंगी, आपके शहर के सबको निवासियों को राजयोग की विधि सिखाने के लिए। निकालेंगे ना हम 1 घंटा, निकालेंगे हम 1 घंटा। तो पैम्फलेट पे हमें 2 टाइम मिले हुए हैं, दोनों में से हम कोई भी एक टाइम चूज़ करें, सुबह 7 बजे या शाम को 6 बजे। सेंटर जो प्रताप नगर में है, 1 घंटा ओनली, 3 दिन। बहन खास आई है, दिन शुभ है, परमात्मा की तरफ से निमंत्रण है। हमें सिर्फ 1 घंटा निकालना है और वो 3 दिन 1 घंटा निकाल के अपने आप को पहचानेंगे, परमात्मा को पहचानेंगे और परमात्मा के साथ रोज़ सुबह कनेक्शन जोड़ के आत्मा रूपी बैटरी को कैसे चार्ज करना है उसकी विधि को हम सीखेंगे। वो 3 दिन में जो समय आपको ठीक लगे, या तो सुबह या शाम, दोनों में से कोई भी एक समय चूज़ करके हमें वो करना है। चलिए सीधा होकर बैठिए, अभी करते हैं। और फिर हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे आज कि इस 5 मिनट के बाद थोड़ा सा धीरे रखिएगा म्यूज़िक। हम यहाँ से साइलेंस में उठेंगे। मौन आत्मा की ताकत को बढ़ाता है और आज एक अभ्यास करेंगे कि यहाँ